कहाँ जा रही हो? किचन में। बिना नहाए सीधा किचन में? मम्मी सुबह सुबह इतनी ठंड में कौन नहाता है? लेकिन तुम्हें कौन सा ठंडे पानी से नहाना है? गीजर ऑन करो और नहा लो। मीना, लंच तैयार हुआ? चलो ठीक है, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। यार लंच तो पैक नहीं हुआ, तुम एक काम करना, बाहर से कुछ खा लेना। पर बेटा, बाहर के खाने से तो सेहत खराब होती है। कहना क्या चाहती हैं आप? क्या तुम भी रोज रोज का? अरे इनसे बोलो ना, कब से ताने पे ताने दिए जा रही हैं। ये क्यों नहीं बताती कि नाश्ता आपकी वजह से लेट हुआ है? मैंने क्या किया है? मैं जब सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी किचन में, तब आपने मुझे रोका था ना। बिना नहाए अब रसोई घर में खाना बनाना अशुद्ध होता है। कोई नियम और शिष्टाचार होते हैं कि नहीं? ये नियम और शिष्टाचार ना आप फॉलो कीजिए। बड़ों का काम होता है घर में शिष्टाचार को बनाए रखना। लेकिन आजकल के बच्चों का क्या है? उन्होंने तो आजादी के नाम पर सभ्यता ही मिटा दी है। देखा देखा तुमने, फिर ताना मारा इन्होंने मुझे। अरे तो तुम चुप हो जाओ ना, हर बात का जवाब देना जरूरी होता है क्या? जब तुम मेरे लिए नहीं बोलोगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। बस करो मीना, हर छोटी बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं होता। माँ तुम्हें कुछ और करने को नहीं कह रही है, जो वो करती आई हैं वही करने को कह रही हैं। हाँ, एक तुम सही, एक तुम्हारी माँ सही। गलत तो फिर मैं हूं ना। मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। मीना, हुआ क्या है बेटी, कुछ बताएगी भी? पापा, मुझे अपनी सास के लिए ना जहर चाहिए। जहर? जीना दुश्वार कर रखा है उस औरत ने मेरा। न चैन से खाने देती है, न सोने देती है। आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो ना पापा, आप मुझे कोई ऐसा जहर दो जिससे वो मर भी जाए और इल्जाम मुझ पर ना आए। लेकिन बेटा जहर। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस मुझे जहर दो, मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक बार और सोच ले बेटा। सोच समझ के ही यहाँ आई हूँ। इस पुड़िया में एक ऐसी चीज है जिसे खाने के बाद इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है। धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन एक दिन सांस आना बंद हो जाएगा। और लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, इसे देने के दौरान अपनी सास के साथ संबंध अच्छे रखना, ताकि किसी को शक ना हो। क्या हुआ बेटा, जहर ने असर नहीं किया क्या? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी बिल्कुल बुरी नहीं है, वो तो मुझे माँ की तरह प्यार करती है। पापा प्लीज उन्हें बचा लीजिए, मैं उन्हें खो नहीं सकती। आप हंस क्यों रहे हैं? पहली बार किसी बहू को सास के लिए जान छिड़कते देख रहा हूँ। पापा ये मजाक की बात नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस पुड़िया में जहर था ही नहीं। वो तो भोजन पाचन चूरन था। क्या? बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार सामने वाला हमारे साथ करता है।
हर घर को चलाने के लिए कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं। जो नियम हमने अपने घर को चलाने के लिए बनाए हैं, वैसे ही नियम तुम्हारी सास ने अपना घर चलाने के लिए बनाए। वो तुमसे बड़ी हैं, उन्होंने अपने घर को सजाया है, उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए नियम बनाए हैं। और बेटा, छोटा होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी हर बात मानो, उनके लिए नहीं, अपने घर के लिए, अपना परिवार बनाए रखने के लिए। समझी? जाओ, खुश रहो। थैंक यू पापा।